नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्ण। सारे भक्तों का स्वागत है गीता के सत्र में। हरे कृष्णा तो गुरु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण हरे भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। तो आज थोड़ा सा जल्दी हमने इसलिए क्लास लिया क्योंकि 4 बजे हमारा सेवा है। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है क्योंकि अभी सबका छुट्टी है, वो खत्म हुआ है, काफी लोग आते हैं यहाँ पर, तो सेवा लगाई जाती है 4 बजे। तो अभी हम कल हमने क्या चर्चा की थी, किसका टर्न था आज? गुरुजी मेरा टर्न है आज। अभी हाँ ठीक नरसिंह है, आरती गुरुजी। नरसिंह आरती रहने दो, आज शुरू कीजिए, आज है ना, बाद में करते हैं। गुरुजी पंचांग पर कल आपने अध्याय 3 के बारे में बताया था, जिसमें कर्म योग का जिक्र किया गया है। इसमें कृष्ण सांख्य योग, बुद्धि योग, आत्माराम के लक्षण, सकाम कर्म, निष्काम कर्म बताते हैं। अर्जुन पहली बार भ्रमित अध्याय 2 के प्रारंभ में हुए थे और फिर दूसरी बार फिर अध्याय 3 में भी वो भ्रमित हो जाते हैं, जिसके कारण था कि वह बुद्धि योग के द्वारा सारे अपवित्र काम को दूर रखने के लिए सोचते हैं कि कृष्ण बताते हैं। अर्जुन को लगता है कि कृष्ण संन्यास लेने के लिए कहते हैं। सबसे पहले तो हमें अपने आप को पहचानना चाहिए कि हम हैं कौन। क्लास में भी अगर हम अब आते हैं तो हम अपने आप को कृष्ण के बारे में जानने के लिए आते हैं, जबकि हमारा विचार ये होना चाहिए कि मैं आत्मा हूं। यहाँ पर युद्ध के कारण आपने बताए थे कि आत्मा वो कृष्ण अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था, उसके मन में यही था कि आत्मा फिर कृष्ण ने समझाया कि आत्मा कभी मरती नहीं है, युद्ध करना स्वधर्म है, युद्ध जीतो या हारो दोनों में ही तुम्हें भौतिक सुख मिलेगा। कर्तव्य करते हुए कार्य करो और तुम्हें कर्म नहीं लगेगा। श्लोक 1 में आपने बताया कि अगर आप ज्ञान को कर्म से श्रेष्ठ समझते हो तो आप मुझे युद्ध करने के लिए क्यों कह रहे हो? अर्जुन का यह सवाल रहता है श्लोक 1 में। फिर श्लोक 2 में बताते हैं कि युद्ध करूं या संन्यास लूं, अर्जुन पूछते हैं वो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा भ्रमित हो जाते हैं। इस पे कृष्ण उनको कहते हैं कि निष्काम कर्म करो, ज्ञान और युक्ति से कार्य करो, मुक्ति अथवा बंधन किसी कार्य पर निर्भर नहीं करता। कर्म योग का सिद्धांत क्या रहता है कि मैं कार्य क्यों कर रहा हूं। कर्म का त्याग नहीं करना, फल का त्याग करना है, युद्ध के पीछे आसक्ति छोड़नी है। ज्ञान और शुद्धिकरण के बिना कोई त्याग करता है तो आध्यात्मिक जगत में उसका विनाश हो जाता है। गुरु के मार्गदर्शन के बिना हमें कभी भी किसी चीज का त्याग नहीं करना चाहिए। श्लोक 3 में आपने 2 प्रकार के लोग बताए थे, एक होते हैं कर्म योगी और दूसरे होते हैं ज्ञान योगी। कर्म योगी वो होते हैं जो बिना अपेक्षा के अपना कार्य करते रहते हैं। दूसरे ज्ञान योगी वो होते हैं जो जिनका हृदय शुद्ध हो चुका है और वो घर छोड़कर संन्यास ले लेते हैं। यह एक ही सीढ़ी के 2 पायदान हैं। पारिवारिक कर्म को त्याग करके कोई मुक्त नहीं हो सकता। जब तक हृदय शुद्ध नहीं हुआ तब तक हमें संन्यास नहीं लेना चाहिए। आगे श्लोक 4 में आपने बताया कि भगवान कहते हैं फल चाहने की इच्छा से कार्य करोगे तो तुम्हें बंधन लगेगा। अशुद्ध हृदय वाला व्यक्ति संन्यास लेता है तो वह वापस सांसारिक कार्य में लौट आएगा। हर व्यक्ति के अंदर अंतर्गत 3 गुण हैं, वो है तमोगुणी, रजोगुणी और सत्वगुणी। शिक्षा हमें इसमें यह मिलती है कि आध्यात्मिक जीवन दिखावा नहीं है, यह एक जिम्मेदारी है और आत्मा के लिए ही ये जिम्मेवारी हमें निभानी पड़ती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा गंभीर जिम्मेवारी है। श्लोक 8 में आपने बताया था कि अपना कर्तव्य निभाते हुए कर्म करो, तब वह बंधन कभी नहीं लगेगा। हम हर कर्म जो है विष्णु के लिए करते हैं, जिससे हमें बंधन नहीं लगता है। इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान जो लोग होते हैं वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं और भगवान हमें देवी देवताओं के पास भेजते हैं। इससे कर्म कांड कहते हैं। जो यज्ञ नहीं करता है वो चोर है। जो भी खाओ भगवान को भोग लगाकर खाओ,
नहीं किया ऐसा तो चोर है, क्योंकि हमने ये सब कुछ दिया हुआ भगवान का ही है। अगर हम उनको भोग लगाकर नहीं खाएंगे तो हम भी इसमें चोर कहलाएंगे। श्लोक 14 में आपने अनंत भवंती भूतानी, इसमें आपने भगवान के वो पूरा यज्ञ का चक्र बताया था, जिसमें भगवान, वेद, फिर आगे यज्ञ, वर्षा और अन्न, भोजन और जीव जंतु रहते हैं। ये पूरा एक चक्र आपने समझाया था। 3 प्रकार के कर्म आपने बताए थे, विकर्म, कर्मकांड, कर्मयोग। विकर्म होता है पाप कर्म, और कर्म कांड ये रहता है कि निर्धारित कर्म करना। देवी देवताओं की पूजा करके हम जो भी अपना कर्म करते हैं, इच्छा से कर्म करते हैं, तो उसको हम कर्म कांड कहते हैं। और कर्म योग होता है कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं हम विष्णु के लिए कर रहे हैं। अर्जुन कहते हैं फिर जो त्याग करते हैं उनका क्या कर्तव्य है, कि भगवान ऊपर से कहते हैं कि जो शुद्ध भक्त है उसका कोई कर्तव्य नहीं है, क्योंकि उनको कोई भौतिक इच्छा नहीं है। कृष्ण फिर ऊपर से कहते हैं कर्म नेवी संस्कृति। श्लोक 21 में आपने राजा जनक का उदाहरण देते हुए कहा था, भगवान ने कहा कि राजा जनक इस चीज का सबसे बड़ा उदाहरण है। जो महान पुरुष होते हैं वह साधारण पुरुष को महान पुरुष जो भी काम करते हैं उसी को फॉलो करते हुए साधारण पुरुष भी वही कार्य करता है। वैसे भगवान कृष्ण को कहते हैं कि तुम निष्काम कर्म करो और लोगों के लिए उदाहरण बनो। यह कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं। अर्जुन कहते हैं कि हम तुम्हारा क्या कर्तव्य है। फिर ऊपर से कृष्ण कहते हैं कि मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है, क्योंकि मैं तीनों गुणों से ऊपर हूँ। अज्ञानी व्यक्ति स्वयं तो कर्ता मानता है कि हर कार्य के लिए वो कहता है कि मैंने किया, और जो ज्ञानी व्यक्ति होगा वो तीनों लोगों को मानता है। जीव, परमात्मा और प्रकृति का जो आपने साइकिल समझाई थी कि इच्छा करना जीव का काम है और परमात्मा का काम है कि उस इच्छा को सैंक्शन करना, और प्रकृति का काम है कि वो इच्छा पूर्ण करने में मदद करता है। विद्वान कार्य किसके लिए और क्यों करता है, अर्जुन कहते हैं। भगवान कहते हैं वह कार्य मेरे लिए करता है। श्लोक 32 में आपने बताया कि अर्जुन को पता चलता है कि कर्म क्यों करना है। काम कोई भी इच्छा जो कृष्ण से दूर ले जाए वो कार्य हमें कभी नहीं करना चाहिए। अर्जुन कहते हैं ज्ञानी गलती कर बैठता है, क्यों? भगवान कहते हैं क्योंकि वह उसका बद्ध स्वभाव है, रजोगुण और तमोगुणी हावी हो जाता है। स्वभाव का अर्थ यहाँ रहता है कि कृष्ण भावना में जो अच्छा लगे वह कार्य करो। अर्जुन कहते हैं कि कौन मुझे प्रेरित कर रहा है पाप कार्य करने के लिए। भगवान कहते हैं कि कामना, इच्छा और वासना ये सबसे बड़े दुश्मन है और यही हमें प्रेरित करते हैं। अर्जुन कहते हैं कि मैं कैसे करूं ये कर्म। फिर काम वासना के आपने 3 उदाहरण बताए थे कि जिसमें मनुष्य में काम वासना 25% रहती है, पशुओं में 50% रहती है और वृक्ष में 100% रहती है। जिसमें काम वासना ज्यादा है उसका अगला जन्म फिर वृक्ष का ही होता है। भगवान कहते हैं कि पहले पता लगाओ कि दुश्मन कहाँ है, हमारे अंदर ही हमारा दुश्मन कौन है, और यह दुश्मन हमारा लस्ट होता है। फिर अर्जुन कहते हैं कि मैं कैसे लड़ूं। भगवान कहते हैं कि इंद्रिय, मन, बुद्धि में को नियंत्रण करके तुम्हें लड़ना है। इन सब में लस्ट भरा हुआ है। इंद्रिय जो होती है हमें हमेशा भगवान की सेवा में लगानी चाहिए। मन हमेरा हमेशा भगवान के चिंतन पे लगना चाहिए, और बुद्धि जो है कि हमें भागवत गीता का पाठ अध्ययन करना चाहिए। पहले इंद्रियों को सेवा में लगाएंगे तब हमारा मन चिंतन में लगेगा, और फिर बुद्धि भी हमारी इसी कार्य में भागवत को पढ़ने में हमारी मदद करेगी और हमें समझने में मदद मिलेगी। बल हमें गुरु के प्रवचनों से मिलता है और दिव्य ज्ञान भी हमें गुरु के प्रवचनों से ही मिलता है। हरे कृष्ण गुरु जी। पांचन जी जी, धन्यवाद, वेरी गुड। हरी माता जी, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर हरी माता जी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर बताया माता जी। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को पंचम प्रणाम। बहुत अच्छा सुंदर माता जी। बताया। बहुत जी, सुंदर सब बताया भक्तों को माता जी। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण, तो बहुत अच्छा बताया। सब तो तो सारी चीजें हैं। हम चाहते हैं कि ये जो प्रवचन अभी श्रृंखला सीरीज हो रही है ना, अगर आपको गीता समझनी है तो एक अध्याय के ऊपर हमने पहला दूसरा प्रवचन लिया था, आप उसको बार बार सुनिए, है ना। बार बार आप सुनेंगे ना, मैंने सारी चीजें उसमें क्लियर की है ना। तो उसके लिए अगर आपको सही में ये पूरे गीता समझ में अगर आनी चाहिए तो ये 18 लेक्चर है, इसको बार बार सुनिए,
है ना, 1 साल भी आप सुनते रहोगे ना बार बार यही 18 लेक्चर, तो आपको पूरा गीता समझ में आएगा। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं जी। तो पहले हम एक नज़र में पूरा अध्याय करते हैं, ठीक है, पिछला अध्याय। तो आपके सामने पीपीटी है। तो जैसा कि भगवान कहते हैं श्लोक क्रमांक 3 से लेके 9 में कि निष्काम कर्म योग करो, क्योंकि अर्जुन क्या सोच रहा था कि मैं युद्ध करूं या संन्यास ले लूं। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें युद्ध भी करना है और तुमको संन्यास भी लेना है, बराबर। संन्यास भी लेना है, किससे संन्यास लेना है? तुम्हारी अपेक्षाओं से संन्यास लेना है। समझ में आ रहा है? हमारा प्रॉब्लम क्या है ना, हम घर से संन्यास लेते हैं, है ना। तो घर से संन्यास लेने की बात नहीं हो रही यहाँ पर। यहाँ पर संन्यास लेने की बात कृष्ण कर रहे हैं, वह है हमारे अपेक्षा, हमारे आकांक्षा, है ना। तो इनसे हमको संन्यास लेना है। ओके, तो उसके बाद फिर भगवान ने अंतिम जो श्लोक थे उसमें भगवान ने कहा कि किस प्रकार काम वासना ये भौतिक बंधन का कारण है ना। हमारा मेन शत्रु क्या है? काम, है ना। तो किस प्रकार काम वासना को नियंत्रित कर सकते हैं ये भी भगवान ने बताया। कैसे नियंत्रण कर सकते हैं? आध्यात्मिक बुद्धि के द्वारा। आध्यात्मिक बुद्धि, तो पहले हमको क्या लगाना चाहिए? हमारे इंद्रिय भगवान की सेवा में लगानी चाहिए, ये भी हमने कल देखा था। और इस अध्याय में भगवान कहेंगे, हाँ, चौथे अध्याय में, कि किस तरह से व्यक्ति काम वासना के बंधन से बच सकता है। तो इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है। तो इसके लिए चौथे अध्याय का शीर्षक है कि ज्ञान, है ना, जो ज्ञान है उससे मुझे अभी मेरी इच्छाओं को नियंत्रण करना है ना। तो इस तरीके से अभी हम भगवान कृष्ण है चौथे अध्याय का वर्णन करने जा रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट पीपीटी जरा खोलो, नेक्स्ट जी। तो अभी अर्जुन है ना, अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रहा है। क्यों कर रहा है वो? क्योंकि अभी तक उसको समझ में आ रहा था कि मेरा शत्रु ये दुर्योधन है, मेरा शत्रु ये कर्ण है, मेरा शत्रु ये दुशासन है। लेकिन अभी अर्जुन को पता चला, बाप रे बाप, मेरा शत्रु तो कोई और ही है। मेरा शत्रु कौन है? मेरा शत्रु मेरे ही अंदर छिपा है ना। अगर ये भी हमको समझ में आए ना, तो हमने जीवन में, है ना, एक बड़ी सफलता प्राप्त की, समझो। कि अगर हमको ये पता चला कि मेरा शत्रु कौन है। क्या लगता है आपको? बराबर है। हमको तो यही लगता है कि मेरी सास मेरी शत्रु है, मेरा पति मेरा शत्रु है, हमेशा पीछे लगा रहता है ना। लेकिन एक्चुअल में शत्रु है हमारे अंदर बैठा हुआ है, हमारे अंदर है ना। हमारा जो काम है, लक्ष्य है, क्योंकि काम पूरा नहीं होता है तो क्या आता है? क्रोध आता है, क्रोध आता है, क्रोध आता है ना, क्रोध, गुस्सा आता है ना, बराबर है। और झगड़े का मूल मूल जड़ क्या है? गुस्सा, बराबर है ना। झगड़ा शुरू कहाँ से होता है? गुस्से से ही तो होता है। और गुस्सा कब आता है? जब मेरे काम पूरी नहीं होता है, काम मेरा पूरा नहीं होता है ना, दिन भर वो व्यक्ति, है ना, हमेशा संतप्त रहता है, पूरा उसका दिमाग फिरा हुआ रहता है, चिड़चिड़ा रहता है वो, है ना। तो और अगर काम पूरा होता है तो क्या आता है फिर? काम पूरा होता है तो क्या आता है? लोभ आता लोभ आता है जी जी। तो अभी और ज्यादा दोनों इच्छा जगह पर जागती गड़बड़ी है ना। काम अगर मेरा नहीं हुआ तो भी प्रॉब्लम है, अगर काम पूरा हुआ तो भी प्रॉब्लम है। करे तो क्या करे? तो इसके लिए अर्जुन अभी अपना मुंह सोच रहा है कि ये मैं क्या सोच रहा था, क्यों रो रहा था मैं। अभी मुझे समझ में आ रहा है, मेरा रोना मेरा गलत था। इसके लिए वो शर्मिंदा हो रहा है। नेक्स्ट। तो अभी क्या करे? तो अभी अर्जुन को पता चला है कि प्रॉब्लम बाहर नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम मेरे ही अंदर है ना। अंदर प्रॉब्लम है। ये अगर आपने पहचान लिया ना, तो आप किसी को दोष नहीं दोगे,
आप सोचोगे अरे यार मेरे अंदर ही काम है, मेरे अंदर ही लोभ है, मेरे अंदर ही ईर्ष्या है, मैं क्यों अब देखो मेरे अंदर ईर्ष्या है, इसके लिए मैंने ईर्ष्या का चश्मा पहना है ऐसे, तो मुझे सारी जनता कैसे दिखेगी? ईर्ष्यालु दिखेगी, है ना। अगर मेरे अंदर प्रेम है तो मैं प्रेम का चश्मा पहनूंगा, मुझे दुनिया सारी ऐसा लगेगी सब मेरे, है ना, वेल विशर है। तो इसके लिए हमको भागना नहीं है। प्रॉब्लम से भागोगे तो प्रॉब्लम पीछे के रास्ते से आएगी, है ना। तो प्रॉब्लम से हमको सीखना है, क्यों ये प्रॉब्लम आई है मेरे जीवन में, है ना। तो इससे हमको सीखना है। ओके नेक्स्ट जी। तो अभी ये ज्ञान क्या है, इसको कैसे प्राप्त होता है, इसके द्वारा निष्काम कर्म कैसे कर सकते हैं, है ना। तो ज्ञान ज्ञान कभी प्राप्त होता है? ज्ञान करने के पहले आपको क्या करना होता है, कौन बताएगा? अभी मुझे नॉलेज है, कई लोग कहते हैं कि मैं इतना सुनता हूँ गीता, इतनी सुनती हूँ, लेकिन दिमाग में बैठता ही नहीं है। कितने लोगों का ये सवाल है? सबका सवाल है ऐसा, मैक्सिमम लोगों का, कि इतना सुनते हैं, समझ में भी आता है 1 घंटा, लेकिन जैसे ही लॉग आउट हो जाता है पूरा करके चला जाता है दिमाग के ऊपर से। तो ज्ञान अंदर कब रहता है? ज्ञान अंदर तभी रहता है जब उसको निष्काम कर्म वो कर रहा होगा, निष्काम कर्म से वो ज्ञान अंदर रहता है ना। इसके लिए अगर निष्काम कर्म का अर्थ क्या है कि कोई अपेक्षा के बिना मुझे भक्ति करनी है। अगर आप कृष्ण से कुछ अपेक्षा चाह रहे हैं तो फिर ये ज्ञान आपके भीतर नहीं रहेगा। मैं वापस बता रहा हूं कि अगर आप कृष्ण से कुछ अपेक्षा कर रहे हैं तो ये ज्ञान, गीता का ज्ञान अंदर नहीं रहेगा। एक कान से आ जाएगा, दूसरे कान से निकल जाएगा। अगर एक कान से भीतर जाना है, अंदर हृदय के भीतर, है ना। गुरु पूजा में हम एक ये आता है, पंक्ति आता है, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, है ना। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। तो ये दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित होता है ऐसे फट करके, ट्यूबलाइट की तरह, है ना, ऐसे दीपक की तरह जलता रहता है। लेकिन कब जलेगा? जब तुम निष्काम कर्म का घी डालोगे उसमें। निष्काम कर्म का घी नहीं है तो बुझ जाएगा वो खट करके। तो इसके लिए ज्ञान तभी अंदर घुसता है जब आपका निष्काम कर्म आपको मोटिवेट करेगा, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते। तो अभी पहला श्लोक है, भगवान कहते हैं, भगवान कहते हैं कि ये ज्ञान कहाँ से आया, तो इसका स्रोत क्या है, ये पहला भगवान बोलते हैं। तो भगवान कहते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत, है ना। तो भगवान कह रहे हैं कि इस ज्ञान का स्रोत कहाँ से है, कि मैंने ये उपदेश अर्जुन तुम्हें सुनाने के पहले किसी और व्यक्ति को भी दिया था। तुमको पता नहीं है, लेकिन मैं अभी तुमको बता रहा हूँ, सुनो अच्छे से, है ना। तो ज्ञान की शुरुआत कहाँ से होती है? सुनने से होती है। सुनना जरूरी है बहुत। अगर मेरी आंखें चली जाए ना, मैं अंधा हूँ कोई बात नहीं, लेकिन मेरे कान शाबुत होने चाहिए, है ना। इसके लिए कान का मरम्मत कराना चाहिए, क्योंकि कान ही हमारा बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है। ये अगर मेरा चला गया तो कुछ समझ में नहीं आएगा, क्या सुनोगे, है ना। तो इसके लिए भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें ये गीता बताने के पहले मैंने सूर्य देव को गीता बताई थी। सूर्य देव का नाम था तभी विवस्वान। और फिर विवस्वान ने क्या किया? विवस्वान ने मनु को उपदेश दिया, मनु। और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। और आपको सब पता है प्रभु रामचंद्र कौन से कुल में आए थे? इक्ष्वाकु ना? ओके, इक्ष्वाकु कुल में आए थे, है ना। तो इस तरीके से भगवान अभी सारा रास की बात बताते हैं, गीता का इतिहास। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट बताते हैं गीता का इतिहास ये है ना। यहाँ पर 4 लोग दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा नीचे ऊपर करो, ऊपर।
हाँ, तो यहाँ पर आप देख रहे हो 4 लोग हैं कि पहला शिष्य कौन है? विवस्वान है, उसके बाद मनु है, इक्ष्वाकु है और फिर अर्जुन है। तो उसके सबके ये भी लिखे हुए, कैलकुलेशन में लिखे। मनु को कब बताए थे? 12 करोड़ 4 लाख वर्ष पूर्व। इक्ष्वाकु को कभी 20 लाख 5,000 वर्ष पूर्व। अर्जुन को कभी 5,120 वर्ष पूर्व। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है। नेक्स्ट, तो जी, तो यहाँ पर भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज है, वह नेल्सन मंडेला को उपदेश दे रहे हैं, है ना, उन्होंने लिखा हुआ लिख दिया हुआ है। अभी दूसरे श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि ये ज्ञान कैसे आता है ना, कैसे एक दूसरे के पास चला जाता है। तो दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इयम इमं राजर्षयो विदु सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप। तो भगवान कह रहे हैं कि परंपरा से ये ज्ञान ऊपर से नीचे की ओर आता है। यहाँ पर आप देख रहे हो चित्र में शिल प्रभुपाद जी दिखाई दे रहे हैं आपको, हमारे आखिरी आचार्य जी है ना। और यहाँ पर आपको दिख रहा है नारद मुनि भी है, उसके बाद भक्तिविनोद ठाकुर है, दिख रहे हैं भक्तिविनोद ठाकुर भी है, देखो 5 नंबर पे। जी उसके बाद दिख रहा है। गौर कृष्णदास बाबा जी है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है, फिर प्रभुपाद जी है ना, और प्रभुपाद के शिष्य बैठे हैं वहां पर। तो इस तरह से ज्ञान आता है ना। तो लेकिन अभी भगवान कह रहे हैं कि ये ज्ञान है वो खो गया था, अचानक लुप्त हो गया। तो अर्जुन बोलता है ये मेरा दुर्भाग्य है कि ये ज्ञान खो गया है। लेकिन कृष्ण कह रहे हैं ये तुम्हारा सौभाग्य भी है कि मैं तुम्हें यह ज्ञान फिर से दे रहा हूं। तो अर्जुन पूछता है लेकिन मुझको ही क्यों दे रहे हैं आप? इतने सारे लोग हैं, है ना, आपके यदुवंश में भी कितने लोग हैं, मेरा भाई युधिष्ठिर है, मेरा भाई भीम है, तो आपने मुझको ही क्यों चुना, क्यों? तो भगवान कहते हैं क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और तुम मेरे मित्र भी हो। 2 क्वालिफिकेशन थे अर्जुन के, है ना। तू मेरा भक्त भी है, तुम मेरा मित्र भी है ना, बराबर है। तो मित्र है, ये बहुत स्पेशल रस था कृष्ण से, क्योंकि रास की बातें किसके बताते हैं? एक मित्र मित्र दूसरे जो कोई मित्रों को ही बोलता है ना। तो इसके लिए अभी युधिष्ठिर ये मित्र नहीं थे इतने, क्योंकि युधिष्ठिर को हमेशा भगवान नमस्कार करते थे ऐसे, और नकुल सहदेव को आशीर्वाद देते थे। और भीम को भी भगवान है वो नमस्कार, भगवान नमस्कार ही करते थे भीम को भी। लेकिन अर्जुन को ऐसे गले मिलते थे ऐसे, इस तरीके से। तो उसके लिए है ना, अर्जुन ये मित्र की तरह था। तो इसके लिए भगवान ने अर्जुन को चुना। ओके, इतना सब बोलने के बाद अर्जुन के मन में डाउट आता है। क्या डाउट आता है? कि अपरम भवतो जन्म, कि मैं कैसे जानूं कि आपने सूर्य देवता को ज्ञान दिया, क्योंकि मेरा जन्म भी आपके साथ ही हुआ है। कौन मुझे बताएगा कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन का और कृष्ण का उम्र कितना था? हाँ, किसी को पता है कृष्ण का उम्र, अर्जुन का उम्र कितना था? जी अर्जुन कृष्ण बताइए जी की उम्र बताइए। 89 थी, अर्जुन की 85। 120। नहीं नहीं, ओके, तो किसी को आता है? जी, अनीता यादव। कृष्ण का 11 वर्ष था और अर्जुन का नहीं पता है। कृष्ण का किसी को? 111 वर्ष था। जी 125। हाँ गुरुजी। जी, सुजाता ने सही उत्तर दिया है। 125 साल था, 125 ईयर्स दोनों का, नोट करो, ठीक है। लेकिन कृष्ण आपको कैसे दिख रहे हैं? ऐसे दिख रहे, मान लो 16 साल का ही लड़का है, बराबर है। कृष्ण को देखो आप, आपकी भगवत गीता है आपके पास, जरा उसको ऐसे ऐसे करो उसमें आप देखो, ड्राइवर बने हैं कृष्ण, कैसे दिख रहे हैं आपको? एकदम नौजवान दिख रहे हैं, है ना। ऐसा लग रहा है कि अभी भी 16 साल के ही है कृष्ण। लेकिन अर्जुन को देखो आप, अर्जुन को अर्जुन थोड़ा सा उम्र में लग रहा है ना। तो हरे कृष्ण गुरुजी, जब प्रभु जी ने, कृष्ण ने शरीर छोड़ा था तब 125 साल के थे, पर युद्ध के क्षेत्र में 125 था, ये मुझको नहीं पता था। ये नहीं, सुना था कि 125 साल के नहीं थे वो, बाद में भी उन्होंने काफी लीला की। उनका एक्चुअल उम्र तो काफी ज्यादा ही था जब उन्होंने
और ये सारी चीजें है ना फटाक से हो जाती है, क्योंकि जैसे ही युधिष्ठिर महाराज कुछ साल ही राज्य करते हैं, उसके बाद तुरंत वह यदुवंश का शाप मिल जाता है कृष्ण को, यदुवंश को पूरा, और उसके बाद फिर वो जल्दी चले जाते हैं। तो वो हम भागवतम में उसको हम हाईलाइट करेंगे कितना उम्र था। तो अभी तो जी मैंने हाँ, पढ़ा है जी 89 उम्र थी इनकी जब युद्ध हुआ था 89 उम्र की थी, लेकिन ठीक है जी। उसका ऊपर हम बताएंगे आपको। मैंने 125 सुना था, अगर मैं किसी एक दूसरे को और पूछ के बताता हूँ। 79 सुनी थी हर दिन ओके कृष्ण ओके जी ने। ठीक है, 79 89 अभी कृष्ण को, ठीक है कृष्ण को पूछ के बता, भगवान को ही पूछ के बताना पड़ेगा कितने साल के थे आप। ओके, तो तो इस तरीके से भगवान अर्जुन प्रश्न पूछता है यहाँ पर कि मेरा जन्म और आपका जन्म साथ साथ हुआ है, तो मैं कैसे समझूं अभी, क्योंकि आप तो मेरी उम्र के हो और आप बोल रहे हैं कि मैंने सूर्यदेव को दिया था लाखों साल पहले। ये बात कुछ मुझे हजम नहीं हो रही है। ऐसे कौन कह रहा है? अर्जुन कह रहा है। किसको कह रहा है? कृष्ण को कह रहा है ना। तो फिर भगवान क्या उत्तर देते हैं? अरे अर्जुन, तुम्हारे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं, लेकिन मुझे सब जन्म याद है, लेकिन तुम भूल गए हो। क्यों ऐसा है? क्योंकि भगवान का शरीर क्या है? आध्यात्मिक है, दिव्य है। और हमारा शरीर कैसे है? हमारा शरीर भौतिक है। हालांकि अर्जुन अर्जुन का शरीर भी आध्यात्मिक ही था, लेकिन गीता बताने के लिए भगवान ने उसको अज्ञान में डाला था, इसके लिए वो भूल गया है वो सब, है ना। तो हम ऐसा नहीं समझ सकते कि अर्जुन तो भगवान का नित्य पार्षद है। पता है ना, नर नारायण ऋषि, नाम सुना है आपने? नर नारायण ऋषि। बद्रीनाथ हाँ बद्री का समय, जी। तो बद्रीनाथ। उसमें जी बद्रिकाश्रम में हाँ, तो उसमें नर कौन बद्रीनाथ है? उसमें नर है अर्जुन अर्जुन जी, और नारायण है कृष्ण। तो इसके लिए आपको पता नारायण होगा कृष्ण। कि जो सहस्त्र बाहु करके एक राक्षस था, है ना, तो नर नारायण ऋषि है वो, उसके हाथ तो तुड़वा देते थे ऐसे। और जैसे 999 हाथ या कवच टूट गए, तो आखिरी जब बचा रहता है ना कवच, तो उस समय वह व्यक्ति है वो सूर्य देव की तरफ भागता है। और फिर भगवान कहते हैं कि नर रुक जाओ, इसको हम अगले जन्म में मारेंगे। तो अगले जन्म में वही सहस्त्रबाहु कर्ण के रूप में जन्म लेता है, सूर्य पुत्र। और नर है वो अर्जुन बनता है, और कृष्ण है वो नारायण वो कृष्ण बनते हैं ना। तो इस तरीके से ये तो भगवान कह रहे हैं कि मुझे सब याद है। तो आध्यात्मिकता ये अंधविश्वास नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर गुरु से प्रश्न पूछने चाहिए, जैसे अर्जुन कृष्ण से पूछ रहे हैं। तो प्रश्न पूछना चाहिए गुरु से, ऐसे यहाँ पर लिखा हुआ है। अर्जुन भी पूछ रहा था, लेकिन अर्जुन ऐसे नहीं पूछ रहा था, कृष्ण अब भी क्या भी बताओ, क्या सच है क्या झूठ है। चैलेंजिंग मूड नहीं होना चाहिए। मूड कैसा होना चाहिए? विनम्रता पूर्वक, कि आप मुझे कृपया बताइए, है ना। ओके, उसके बाद छठे श्लोक में बताया है कि देखो अर्जुन, सुनो, अभी मैं तुम्हें अपने बारे में बता रहा हूँ, अच्छे से सुनो। तो मैं यहाँ पर क्यों आता हूँ? तो भगवान फिर कहते हैं कि मेरा प्राकट्य अलग है, मतलब मैं अजन्मा हूँ, मतलब मैं कभी जन्म नहीं लेता हूँ, मैं अवतरित होता हूँ, मेरा अवतार होता है, लेकिन तुम्हारा जन्म होता है। तो इसलिए तुम्हारे में और मेरे में फर्क है। तुम्हारे ऊपर 3 गुणों का प्रभाव हमेशा रहता है, मैं खुद 3 गुणों को चलाता हूँ। ये माया है, ये मेरी शक्ति से कार्य करती है। तो इसलिए हे अर्जुन, मैं अलग हूँ। तो फिर भगवान है, प्रभुपाद सूर्य का उदाहरण देते हैं। जिस तरह से सूर्यास्त जब हो जाता है, तो हम क्या बोलते हैं? क्या सूर्य मर गया? अभी ऐसा बोलते हैं सूर्य मर गया? हम ऐसा नहीं बोलते, क्योंकि जैसे सूर्यास्त होता है, सूर्य ये दूसरी जगह पर उसका सूर्योदय हुआ रहता है। जैसे अमेरिका में, जैसे अभी शाम को यहाँ पर सूर्यास्त होगा, तो सुबह होगी अमेरिका में, तो वहां पर सूर्योदय होगा।
है ना। तो इसी तरीके से भगवान का अवतरण होता है और भगवान का तिरोभाव, भगवान इस तरीके से धरा को छोड़ के चले जाते हैं। तो अभी अर्जुन पूछ रहा है आप कब और कहाँ प्रकट होते हैं, थोड़ा बताएंगे मुझे भगवान, है ना। नेक्स्ट, तो अभी कृष्ण बताएंगे कि फेमस श्लोक है ये, है ना। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, है ना। कुछ याद आ रहा है आपको महाभारत का वो सॉन्ग, है ना, ऐसे ही आता है ना, युगे युगे करके जोर से चिल्लाता है वो, थंग 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 करके आवाज आता है फिर। तो बचपन में हम यही दो श्लोक, है ना, ये दो श्लोक पूरे भारत में सबको पता है ना। किसी को भी बोल ले तो फटफट तोते की तरह वो बोलने लगता है, यदा यदा इधर, है ना। तो भगवान कह रहे हैं कि जब भी जहां भी धर्म में गिरावट होती है, अधर्म बढ़ने लगता है, मैं अवतरित होता हूँ। तो अर्जुन पूछता है फिर आप करते क्या हो अवतरित होकर। तो भगवान कहते हैं मेरे तीन उद्देश्य रहते हैं। पहला है धर्म की स्थापना करना, दूसरा है दुष्टों का विनाश करना, और तीसरा है भक्तों की रक्षा करना, भक्तों को आनंद देना। तो अभी मेरा प्रश्न है कि तीन में से भगवान क्यों अवतरित होते हैं, तीनों में से भगवान का प्राइमरी फोकस कहाँ पर होता है। जी कौन भक्तों को बताएगा। आनंद देना। भक्तों को आनंद देना। जी जी जी, भक्त को आनंद देने के लिए, हाँ बराबर। तो अभी नेक्स्ट, हाँ, भक्तों को आनंद देने के लिए भगवान आते हैं। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, तो अभी 8वां श्लोक हो गया। अभी अर्जुन पूछ रहा है कि अगर कोई व्यक्ति ये जान लेगा, है ना, कि आपके अवतरण को उचित रूप से जानने से क्या मिलेगा, अर्जुन पूछ रहा है। अगर कोई जानेगा कि आपका अवतरण का मुख्य उद्देश्य ये है ना, तो भगवान कह रहे हैं कि नेक्स्ट राधिका, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः। तो भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मेरे जन्म और मेरे कर्म के, है ना, को असाधारण समझकर जान लेता है, तो भगवान कहते हैं कि वह त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन, वो वापस जन्म नहीं लेता है। लेकिन आप बोलोगे बस इतना ही है क्या, जन्म कर्म जानने से मैं जन्म मृत्यु के चक्र से निकल जाऊंगा। तो भगवान ने यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग किया है, कौन सा है वो इस श्लोका में। दिव्य। दिव्य नहीं, तत्वतः। तत्वतः का अर्थ क्या है, तत्व। मतलब डिटेल में, है ना, डिटेल गहराई में जाके। ऐसा नहीं कि हाँ बस कृष्ण माखन चोर है, कृष्ण रणछोड़ है, और कृष्ण क्या करते हैं, वृंदावन की लीला करते हैं, निधि वन में भी कभी कभी प्रकट होते हैं, बस हो गया, नहीं ऐसा नहीं। तो तत्वतः जानना चाहिए किस तरह से भगवान क्षीरोदक्षाय विष्णु बनते हैं, किस तरह से भगवान कण कण में विराजित है ना। तो उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हो कृष्ण के 6 प्रकार के अवतार हैं। एक है पुरुष अवतार, दूसरा है गुण अवतार, ये आप सब लिखिए। तीसरा है लीला अवतार, चौथा है मनवंतर अवतार, पांचवा है युगा अवतार, और छठा है शक्तावेश अवतार। ये मैंने एक्सप्लेन भी किया था, याद है किसी को, मैंने कितनी बार ये 6 चीजें एक्सप्लेन जी की गुरुजी। है ना। तो इसके लिए मैं इस पे वापस नहीं जा रहा हूँ। तो 6 चीजें ये पता होना चाहिए। केवल संक्षिप्त में मैं बता रहा हूँ। पुरुष अवतार मतलब क्षीरोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, और कारणोदक्षाय विष्णु। गुण अवतार मतलब ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु। लीला अवतार मतलब राम, वराह, नरसिंह। मनवंतर मतलब कभी कभी मनु उपस्थित नहीं होते हैं,
तो भगवान खुद मनवंतर अवतार लेकर पूरे भौतिक जगत का संचालन करते हैं। और युगावतार मतलब भगवान हर युग में प्रकट होते हैं, है ना। जैसे अभी युगावतार चैतन्य महाप्रभु है कल युग में। और शक्तावेश अवतार मतलब क्या है, कौन मुझे एक्सप्लेन करेगा? शक्ति अवतार किसे कहते हैं? हाँ बताइए। हाँ, लेकिन क्या है शक्तावेश अवतार का अर्थ क्या है जी, बताइए। शक्ति के वेश में अवतार लेना। नहीं नहीं, भगवान शास्त्र के रूप में आते हैं गुरुदेव, शास्त्र हाँ के रूप में। भगवान के प्रतिनिधि भगवान के प्रतिनिधि के रूप में आते हैं। ओके। जैसे तो कि अभी मेरा व्यास सवाल देव है कि शक्तावेश अवतार ये विष्णु तत्व है या जीव तत्व है? बताइए। जीव जीव तत्व। तत्व। जीव तत्व है? विष्णु तत्व गुरु जी, विष्णु तत्व। नहीं, जीव तत्व है। भगवान किसी जीव को शक्ति प्रदान करते हैं। जैसे प्रभुपाद जी है, प्रभुपाद जी शक्तावेश अवतार है। गौतम बुद्ध है, शक्तावेश अवतार है। व्यास देव जी भी शक्तावेश अवतार है। परशुराम शक्तावेश अवतार है। ओके, तो इस तरीके से ये आपको डिटेल में समझना चाहिए। भागवतम के पहले स्कंद का 3रा अध्याय है जिसमें सारा डिटेल बताया है। पूरा अवतारी श्री कृष्ण ऐसा ही चैप्टर का नाम है। तो हम जैसे भागवत लेंगे सारा चीज आपको बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, जन्म कर्म चमे दिव्यम। तो अभी अर्जुन कह रहा है, माइक को बंद करो। तो अर्जुन कह रहा है यदि कोई इसे समझ जाता है तो उसे क्या मिलेगा? तो भगवान कहते हैं काम पर उसको जीत मिलेगी, भय पर जीत मिलेगी, क्रोध के ऊपर जीत मिलेगी। समझ में आ रहा है? अगर किसी ने भगवान को समझ लिया तो उसका क्या फायदा होगा? 3 फायदे होंगे। काम उसको परेशान नहीं करेगा, भय उसको परेशान नहीं करेगा, और क्रोध उसको परेशान नहीं करेगा। कितना बड़ा फायदा है देखो। केवल भगवान की कथा गीता को समझ के हमको आसानी से 3 चीजों से मुक्ति मिल जाती है। मुझे बताओ कोई मेडिकल स्टोर में इसकी मेडिसिन है? अगर आप मेडिकल वाले को बोलते हैं मुझे भय से मुक्ति चाहिए, कोई ये गोली दे दो ना, दवाई दे दो ना, क्या देगा वो आपको? नहीं देगा ना। क्रोध की दवाई है, मार्केट में अवेलेबल है कि मुझे क्रोध का मेडिसिन चाहिए, तो वो बोलेगा कहाँ से आया है तुम? लगता है पागल खाने से आया है ना, ऐसा बोलेगा वो। ओके, नेक्स्ट। तो इस तरीके से सभी इस मार्ग को नहीं चुनते हैं। उनका क्या? तो अभी अर्जुन के मन में सवाल आता है कि भगवान आपने तो कहा मुझे कि ये सब जन्म मृत्यु को समझने से मैं जन्म मृत्यु के चक्र से निकल जाऊंगा, लेकिन सभी इस मार्ग को नहीं चुनते, उनका क्या? तो भगवान कहते हैं जिस प्रकार व्यक्ति मेरे प्रति समर्पित होता है मैं उसी के अनुसार उसे सर्टिफिकेट देता हूँ। अगर कोई मेरे लिए धन के लिए आता है मैं उसको धन देता हूँ, कोई जॉब के लिए आता है मैं उसको जॉब देता हूँ, लेकिन अगर उसको मैं चाहिए तो मैं फिर बहुत परीक्षा लेता हूँ, है ना। अगर मान लो आपके पास कोई आ गया है ना कुछ चीज मांगने के लिए, तो आप क्या बोलोगे? ये चीज चाहिए, चलो ले लो। लेकिन वो कहेगा मुझे आप चाहिए, तो आप क्या बोलोगे? अरे भाई मैं चाहिए। तो फिर आप थोड़ा सा उसका परीक्षा तो लोगे ही ना, मैं क्यों चाहिए भाई। तो कृष्ण भी वही सोचते हैं। अरे अर्जुन बोलता है ना, अगर कृष्ण चाहिए आपको तो फिर हमको क्या करना होगा? सुबह 4 बजे उठना होगा, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। इतना करने के बाद भी आप बोलोगे 10 दिन हो गए, है ना, 1 साल हो गया, कहाँ है कृष्ण? कृष्ण बोलोगे अभी भी मैं तुमको क्या कर रहा हूँ? टटोल रहा हूँ, कितना तुम तैयार है मेरे लिए, है ना। तो आप बोल सकते हो क्या? कृष्ण मैंने आपको मांग क्या लिया, आप बहुत मेरी परीक्षा ले रहे हो। ऐसा थोड़ी ना होता है, मैं आपका ही तो बच्चा हूँ, ले लो ना अभी। कृष्ण कहेगा तू मेरा बेटा है लेकिन बहुत स्मार्ट बेटा है। बहुत स्मार्ट बेटा है, कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसके लिए तेरे को मैं बहुत अच्छे से कसौटी के ऊपर घिस घिस के फिर मैं तेरे को कहूंगा हाँ अभी तुम मेरा है करके, है ना। बराबर है। अभी आपका ही लड़का देखो ना, जब उसकी शादी होती है ना और बाद में वो पत्नी का सुनता है
और वापस वो आपके पास आएगा, माँ आई लव यू, मैं भूल गया था, माफ करो। माँ क्या बोलेगी, अभी भी तुम पत्नी के साथ ही रह रहा है ना, जरा तेरे को देख लो कितना प्रेम है। देखेगी कि नहीं माँ? देखेगी। ओके, तो उसके लिए भगवान भी ऐसे ही है ना, हमको देखेंगे कितना ये दूध का दूध पानी का हम गुरु पानी। दोबारा वापस आने की चेष्टा भी कर सकते हैं किसी के पास से, हाँ इसीलिए। नहीं, वापस वापस नहीं होगा। एक बार हम जब वापस भगवत धाम जाएंगे अभी, तो हमको सब पता होगा हमने कितनी बार सुअर का जन्म लिया है, हमने कितनी बार वो विष्ठा खाई है, कितना बार हमने माया के जूते खाए हैं, कितने लोगों ने मुझे तकलीफ दी है, सब याद आएगा। और मुझे नहीं लगता अगर किसी को इतना याद आने के बाद वापस चेष्टा करेगा यहाँ आने की। कोई करेगा इतना सब याद आने के बाद? बिल्कुल नहीं करेगा, है ना। तो इसके लिए अर्जुन अभी कह रहा है सभी उन मार्गों को नहीं चुनते, उनका क्या होगा नेक्स्ट। तो अभी कृष्ण बोलेंगे उनका क्या होगा। तो यहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि मेरे पास आने के 3 रास्ते हैं, एक है कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, है ना। अगर मेरे पास आना चाहता है तो 3 रास्ते हैं, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, है ना। तो भगवान कह रहे हैं कि कर्म योग है ना, निष्काम कर्म योग करोगे तो ज्ञान योग तक आओगे, सीढ़ी के जैसा है। लेकिन भक्ति योग कैसा है, डायरेक्ट शॉर्टकट है, मेरे पास तुरंत आओगे। शिक्षा क्या मिलती है इसमें? ओके, नेक्स्ट। शिक्षा यह है कि भक्ति योग, सफलता की प्राप्ति में भक्ति सफलता योग की प्राप्ति में हाँ की मतलब अगर हम भक्ति करते हैं तो हमने वही निष्काम कर्म करके ही करना है, और इसी चीज का ज्ञान हमें लेके फिर हमें भक्ति करनी है, उसमें भी तो फिर ये दोनों चीजें आ गई। नहीं नहीं, कर्म योग में क्या है कि आप परिवार में रहते हुए आप शास्त्र पढ़कर आप निष्काम कर्म का अभ्यास करते हो, मतलब बिना अपेक्षा के कर्म करते हो, ये अलग है। और भक्ति योग क्या है, भक्ति योग में हम गुरु के मार्गदर्शन में कार्य करते हैं। तो इसके लिए कर्म योग और भक्ति योग अलग है। ओके, लेकिन भक्ति योग में चैलेंज क्या है ये भी मैंने बताया था। कर्म योग में चैलेंज क्या है कि केवल आपको इच्छा को ही छोड़ना है, कर्म को नहीं छोड़ना है। लेकिन भक्ति योग में चैलेंज क्या है, आपको कर्म को भी गुरु के हिसाब से करना है और इच्छा को भी गुरु को समर्पित करना है। तो एकदम आपको दास की तरह रहना होता है ना भक्ति योग में। तो इसके हमारे लिए कुछ इच्छा नहीं रहना चाहिए, ऐसा है। हाँ, तो इसके लिए भक्ति योग इतना आसान नहीं है, भक्ति योग कठिन है। क्योंकि भक्ति योग में आप केवल यही बोलते हैं, आपको एक टाइमिंग दिया जाएगा, सुबह 4 बजे आने का है। फिर आप बोलोगे अच्छा 4 बजे आना है, ठीक है। फिर क्या करना है, फिर प्रवचन चलता रहेगा, फिर शायद 4 के 5, 5 के 6, 7। तो आप ये बोल सकते हो क्या, अरे कितना टाइम हो गया देखो जरा, 6 बजे 7 बजे तो आदमी बोलता ही जा रहा है। ऐसा भी नहीं आप बोल सकते हो। समझ में आ रहा है? आपकी इच्छा ही नहीं है, बस सुनते रहो सुनते रहो। फिर आपको बोलोगे हाँ अभी क्या करो, हाँ अभी जाओ ब्रेकफास्ट ले लो, हाँ अच्छा ठीक है, यस सर। समझ में आ रहा है भक्ति योग? इसके लिए गुरुजी भक्ति योग गुरुजी कठिन निष्काम कर्म और कर्म योग एक ही है, ये तो एक ही होगा ना दोनों? है। जी, निष्काम कर्म योग एक ही है। ओके, तो इसके लिए सफलता की गुरुजी हम प्राप्ति तो में भक्ति योग में आएंगे, फिर हम तो भक्ति योग में आएंगे, है ना? हाँ भक्ति योग कर रहे हैं, हाँ तुम सब लोग भक्ति योग कर रहे हैं, चिंता मत कीजिए। ठीक है, ओके ओके। तो सफलता की प्राप्ति में विशेष करके आध्यात्मिक हमारे मनोभाव का बहुत अधिक महत्वपूर्ण किरदार होता है ना। हमारे मनोभाव का, हमारा एटीट्यूड। इसके लिए कहीं पर भी जाओ, अगर आपको रिलेशन भी मेंटेन करना है ना, आपका एटीट्यूड देखा जाता है, बराबर है। अगर आप कंपनी में जॉब भी करते हो तो बॉस आपका काम पे ज्यादा खुश नहीं रहता है, किस पे खुश रहता है, आपका एटीट्यूड क्या एटीट्यूड। है ना, कैसे आप है ना। अगर मैं बॉस गाली भी देता है ना, और अगर वो सामने वाला मुस्कुरा के जवाब देता है हाँ ठीक है मैं करूंगा, तो ऐसा व्यक्ति ना बॉस को बहुत अच्छा लगता है, बराबर है ना। तो समझ में आ रहा है ना। पति को भी कौन सी पत्नी अच्छी लगती है, इतना इसको गाली दे रहा हो फिर भी आ रही है, वेरी गुड, अच्छी पत्नी है। तो इस तरीके से तो 13वां जो श्लोक है जिसमें भगवान अभी कहेंगे अर्जुन को
कि चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। तो इसके लिए भगवान कह रहे हैं कि यह मानसिकता से ही 4 वर्ण मैंने बनाए हैं। एक है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य और चौथा है शूद्र। भगवान कहते हैं मैंने बनाए हैं। अभी कृष्ण ने बनाए हैं ना, तो हमें इस पे संदेह नहीं करना चाहिए, है ना। कई लोग कहते हैं कि ब्राह्मण को ही क्यों अधिकार है ये सब करने का। तो देखिए, एक चीज याद रखिए, हम यहाँ पर कोई भी व्यक्ति हमारा जो ये जो संप्रदाय है, इसको वैष्णव संप्रदाय कहा जाता है। ये सनातन धर्म है। यहाँ पर अगर कोई चांडाल भी है या कोई नीच परिवार में भी जन्म लिया है, लेकिन वो अगर गुरु को समर्पित है, गुरु शिष्य परंपरा से दीक्षा लिए है ना, उसको फॉलो कर रहा है, तो वह ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है। कौन इसका उदाहरण है? नामाचार्य हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर, वाल्मीकि जी भी। जी, वाल्मीकि मुनि। हाँ, वाल्मीकि मुनि है, और कितने सारे ऐसे है ना हमारे भक्त भी है ना। क्या उनका नाम है? रसखान करके है ना, कोई जो मुसलमान थे। रविदास जी रशीद खान। के लेके गए थे। हाँ, कई भक्त है ना। जैसे हमारे महाराष्ट्र में भी है, बहुत सारे हैं। इवन हमारे उड़ीसा में सारे जगह है गुरुजी। माइक को बंद कीजिए सब लोग। जी, तो इसके लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये गुणों के आधारित है। नेक्स्ट, इन सभी रास्ते को किसने बनाया? अर्जुन पूछता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र किसने बनाया? भगवान कहते हैं मैंने बताया, मैंने बनाया। अर्जुन कहता है क्यों बनाया आप कृष्ण ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र? तो भगवान कह रहे हैं कि लोग अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनकी अलग अलग इच्छाएं होती हैं, सभी एक ही स्तर पर नहीं होते हैं। समझ में आ रहा है अर्जुन? अगर किसी माँ के तीन बच्चे हैं, क्या तीन एक जैसे रहते हैं या अलग अलग रहते हैं? बताइए। अलग रहते अलग अलग रहते हैं ना। कोई इंजीनियर बनता है तो कोई दूसरा डॉक्टर बनता है, तीसरा टीचर बनता है ना। तो अलग अलग रहते हैं ना, इच्छाएं अलग अलग है, उससे कर्म अलग है। समस्या ये कि हम परिवार में रहते हैं ना, तो हम इतना कंट्रोल मेंटेलिटी होती है ना हमारी। हम सोचते कि मेरा बेटा है ना, इसको मैं ऐसे बनूंगा, ऐसे बनाऊंगा, ऐसे बनाऊंगा कि दुनिया देखती रह जाएगी कि मैं उसका पिताजी हूँ या मैं उसकी माँ हूँ। लेकिन वो भूल रहे हैं कि आपका बेटा पिछले जन्म का बैगेज लेके भी आया है उसके साथ, है ना। अगर अच्छे कर्म रहेंगे तो जरूर बनेगा वो, लेकिन अगर बुरे कर्म रहेंगे तो आप चाहते तो बहुत कुछ है, लेकिन वैसा बनेगा नहीं वो। ओके, नेक्स्ट। तो कृष्ण कहते हैं, हालांकि मैं ही सब करता हूं, लेकिन फिर भी मैं करता नहीं हूं। तो अभी भगवान कह रहे कि मैंने ही सब किया है, लेकिन मैंने नहीं किया है। तो अर्जुन और कंफ्यूज हो गया। अर्जुन बोलता है ये कैसे भगवान? आप बोलते हैं आपने किया, आपने निर्माण किया, और अभी आप बोल रहे हैं मैं करता नहीं हूँ। तो भगवान कहते हैं कि मैं अपने कार्य के फलों की आकांक्षा नहीं करता हूँ, मतलब मैं फल की अपेक्षा नहीं करता हूँ। और इसलिए अर्जुन, कर्म की इस कला को जानो और अपना कर्तव्य करो। कई लोगों ने इस मार्ग पर सफलता प्राप्त की है, तुम भी कर सकते हो। तो कर्म की कला क्या है? कि कार्य करो, फल को भगवान के ऊपर छोड़ दो, है ना। हमारा प्रॉब्लम क्या है? कर्म करने के पहले हम फल के बारे में सोचते हैं। कितने लोगों का ये एटीट्यूड रहता है? कर्म शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी रिजल्ट सोचते रहते हैं ना ये हम सब। सोचते हैं गुरुजी, जब तक फल नहीं सोचते तब तक कर्म नहीं करते। हाँ, तो इसके लिए हमारा प्रॉब्लम वही है कि हम हरे कृष्ण गुरुजी। हाँ गुरुजी, बोलो। आप बोल रहे हो कि हमें मतलब सोचना नहीं चाहिए। जैसे कि हम कर्म करेंगे, जैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम कर्म कर रहे हैं, तो हम उसकी इच्छा भी रखते हैं ना गुरुजी, कि जैसे अब अब हम उसको पढ़ा रहे हैं तो वो आगे जाके अच्छे मार्क्स ले या कुछ बने। आप कैमरा ऑन करके बोलने का लक्ष्मी, कभी भी,
है ना, मुझे समझ में नहीं आता है। तो हाँ जी, तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि तुम भी कर सकते हो। तो बेसिकली ये अगर स्कूल में हमको पढ़ाया जाए ना, हर एक माँ अपने बच्चों को ऐसे ट्रेन करना चाहिए कि देखो बेटा, अपना कर्तव्य निभाओ, कर्म करो, है ना, पूरा 100% दे दो, पूरा जान अपनी लगाओ, लेकिन फल का इच्छा मत करो, तो वो कभी डिप्रेशन में नहीं जाएगा भविष्य में। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि हम हमारे बेटे को कैसे ट्रेन करते हैं, बेटा 90% आना चाहिए, 80% आना ही चाहिए, बराबर है ना, 100% आना ही चाहिए, बोर्ड में आना चाहिए। तो इतना वो डर जाता है, बाप रे इतना मेरे से अपेक्षा करते हैं, कैसे मैं निभाऊंगा। और कई बच्चे हमने देखे कि वो सुसाइड भी कर लेते हैं माता पिता के प्रेशर के नीचे, है ना। जी रिजल्ट के तो इसके लिए ज्यादा एक्सपेक्टेशन अपने बच्चों से मत कीजिए। बच्चों को आप गीता के लेसन से आप शिक्षा दीजिए, गीता क्या सिखाती है वो देख लीजिए। ओके, नेक्स्ट। उसके बाद भगवान कह रहे हैं कि किम कर्मेति कवयो अप्यत्र, मतलब कर्म की बारीकाई को समझना एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए भी मुश्किल है, इसलिए इन्हें अच्छे से समझ लो। भगवान कह रहे हैं कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो लिखिए कर्म का डेफिनेशन क्या है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कर्म मतलब पुण्य कर्म, है ना, और विकर्म मतलब पाप कर्म। स्लाइड में दिख रहा है सबको, है ना, दिख रहा है क्या, देखो अच्छे से देखो। और अकर्म मतलब भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना, ठीक है। तो अभी पुण्य कर्म किया, अच्छा फल मिला, कहा जाएगा वो स्वर्गलोक। स्वर्ग स्वर्ग, लोक जाएगा। ठीक है। विकर्म किया मतलब मांस खाया, नशा नशा किया या गलत काम किया, है ना, तो कहा नरक। जाएगा बुरा परिणाम, नरक जाएगा। नरक। दोनों 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 भी क्या है, दोनों बंधन है, दोनों बंधन है ना। फिर और से आना पड़ेगा। भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य किया अकर्म, तो क्या होगा, कोई कर्म फल नहीं, अच्छा भी नहीं बुरा भी नहीं, कहा जाएगा भगवत धाम जाएगा। वैकुंठ जाएगा। जी। तो शिक्षा क्या है, अच्छा होना ही काफी नहीं है ना, अच्छा होना ही काफी नहीं है। नेक्स्ट, दिख नहीं रहा है, हाँ, अच्छा होना ही काफी नहीं है, मानव जीवन आध्यात्मिक होना चाहिए। और आध्यात्मिक होने का अर्थ है आध्यात्मिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से संलग्न होना, है ना। तो कोई लोग कहते हैं कि गुस्सा नहीं करता है ना, खर्चा भी दूसरों के लिए बहुत खर्चा करता है, हमेशा झूठ नहीं बोलता है ना, दूसरों से एकदम धीमे गति से बोलता है, कितना अच्छा आदमी। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है अच्छा होना है काफी नहीं है, उसको आध्यात्मिक भी होना चाहिए, मतलब उसने अपने जीवन में भगवान को स्वीकार करना चाहिए। अभी मैं आपके सामने दो लोगों का उदाहरण दे रहा हूँ। एक व्यक्ति है जो बहुत अच्छा है ना, इतना हेल्पफुल है, आपकी बहुत मदद करेगा वो, और आ, हमेशा आपको मोटिवेट करता रहेगा, आपकी हेल्प करेगा, पोलाइट रहेगा, ईमानदार रहेगा, कभी झूठ नहीं बोलेगा, है ना। लेकिन वो कभी उसको भगवान के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। वो सोचता है कि अच्छा करो सबसे, है ना, और किसी का बुरा मत करो, है ना, और भगवान कुछ नहीं होता है ना। अपना जॉब करो, 8 घंटे का ड्यूटी करो, हॉनेस्टली पेमेंट आएगा, उससे अपना खर्चा करो, बस हो गया। और अभी दूसरा सिनेरियो दे रहा हूँ कि एक व्यक्ति है, वो बहुत थोड़ा सा उसमें अनर्थ भी है, स्वभाव भी उसका गुस्सेला है ना, और बहुत संघर्ष कर रहा है ना, कभी कभी वह देर से भी उठता है, लेकिन वह 16 माला करता है। अभी अगर मैं आपको बोलूं इन दोनों में से आप किसके साथ रहना पसंद करोगे, पहले वाले के साथ? दूसरे के दूसरे के सेकंड वन साथ। सेकंड दूसरे वन के साथ। भगवान के प्रति विश्वास है उसका। हम्म, दूसरे वाले के साथ आप क्यों रहना पसंद करोगे? क्योंकि उसको भगवान के प्रति विश्वास है। कि वो भगवान के साथ जुड़ा, माला कर रहा है तो उससे धीरे धीरे उसके अनर्थ जाएगी शायद से।
हाँ जी, ये आध्यात्मिक अच्छा है। उत्तर दिया कि धीरे धीरे उसके सारे अर्थ चले जाएंगे। लेकिन पहले वाले का प्रॉब्लम पता है क्या है? पहले वाले को अगर कोई बुरा आदमी मिल जाएगा, है ना, तो वह वापस बुरा व्यक्ति बन सकता है। लेकिन दूसरे वाले को बुरा आदमी भी मिल जाएगा ना, तो भी वह उसका माला चलता रहेगा, क्योंकि उसकी श्रद्धा भगवान के ऊपर बहुत ज्यादा है। ओके, तो इस तरीके से ये आध्यात्मिक होना ज्यादा जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट 18वां श्लोक। तो अभी भगवान कह रहे हैं कि कर्म में अकर्म देखो और अकर्म में कर्म को देखो। तो अभी मैं आपको एक स्टोरी बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। अगर स्टोरी आपने अच्छे से सुनी तो आपको ये समझ में आएगा। तो एक रामू करके एक रामू, हाँ, रामू करके एक ब्राह्मण है या पुजारी है मंदिर का। वो क्या करता है कि मंदिर में सुबह आता है, 4 बजे आता है, भगवान को सब नहलाता है, उसको जगाता है, भगवान के लिए खाना बनाता है, भगवान की आरती करता है। ऐसे 8 घंटा उसका ड्यूटी रहता है मंदिर में। लेकिन वह उसका पैसा लेता है, सैलरी उसको मिलती है, इसको रामू को। ठीक है। अभी दूसरा व्यक्ति है कि शामू, है ना, और वो क्या कर रहा है? वो फैक्ट्री में जॉब कर रहा है। फैक्ट्री में जॉब कर रहा है और उसका जॉब भी कैसा है कि उसको कोयले के खानी में जाना पड़ता है, पूरा शरीर उसको काला काला हो जाता है। तो वो भी सुबह 8 बजे जाता है और बहुत मेहनत करता है, और उसको जो सैलरी मिल रहा है ना, वो सैलरी वो भगवान को अर्पण करता है, 10%, है ना, और 90% वो इमरजेंसी के लिए रखता है। और पहले वाला जो था रामू, वो सारा सैलरी अपने ऊपर ही खर्चा करता है ना। तो अभी मेरा आपको सवाल है कि रामू और शामू में से भगवान अगर दोनों को देखेंगे तो भगवत धाम कौन पहले जाएगा? शाम दूसरे वाला व्यक्ति जाएगा। कर्म दूसरे कर वाला रहा है। दूसरा वाला ओके, नहीं। दूसरा वाला जाएगा। दूसरा वाला क्यों जाएगा? क्योंकि वो भगवान के लिए कर्म कर रहा है, क्योंकि भगवान के लिए कर्म कर्म कर रहा है, कर्म कर रहा है, भगवान अपनी के लेकिन लिए मेहनत की नहीं कर कमाई रहा में से है। भगवान के लिए भी निकाल क्योंकि वो रहा है, निष्काम कर्म कर रहा है। कर्म कर रहा ओके है। जी। तो कर्म में अकर्म को देखना का अर्थ क्या है कि मैं फैक्ट्री में शामू काम कर रहा है, कर्म है वो, लेकिन वो भगवान के लिए कर रहा है, इसके लिए वो अकर्म है। और रामू क्या कर रहा है? अकर्म कर रहा है, भगवान का सब सेवा कर रहा है मंदिर में, लेकिन वो सैलरी ले रहा है और सारा पैसा अपने लिए खर्चा कर रहा है। तो अकर्म में क्या हुआ? कर्म हो गया। सबको समझ में आया? दोनों चीज आसान है बहुत समझने के लिए। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दिख रहा है ना, कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म। ठीक है। अभी अर्जुन कहता है बहुत ये रहस्यमय है, बहुत सस्पेंस है इसमें। तो ऐसे कर्ता के क्या लक्षण होते हैं जो कर्म में अकर्म करता है? तो भगवान कहते हैं सभी कर्तव्यों को इस मानसिकता से साथ करना चाहिए। सभी कर्तव्यों को, सारे कर्तव्य किस भावना से करना चाहिए कि मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूँ, कर रहा मैं हूँ। कृष्ण के लिए कर रही हूँ। अगर ये हमारी मानसिकता है 24 घंटा बस, तो फिर आप चलते फिरते सन्यासी हो, घर में भी चलते फिरते सन्यासी। आपको कोई सन्यासी दंडा लेने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान कह रहे हैं अगर आप इसी इसी कर्तव्य के साथ, मानसिकता के साथ सारा कार्य करते हो, और इससे क्या होता है? इससे 5 चीजें प्राप्त होती है। हमेशा वो संतुष्ट रहता है, हमेशा। दूसरा, भौतिक इच्छा उसकी खत्म हो जाती है। तीसरा, आत्म संयमी रहता है। चौथा, द्वंद्व को सहन करता है वो। और पांचवा है, ईर्ष्या से मुक्त हो जाता है। क्या करना है? 24 घंटा हमको क्या सोचना है कि मुझे कृष्ण के लिए करना है, मुझे गुरु के लिए करना है, प्रभुपाद के लिए करना है, कृष्ण के लिए करना है। जो भी मेरा रहेगा सारा भाव कृष्ण के लिए है ना।
तो इस तरीके से भगवान अभी कह रहे हैं कि यज्ञ के लिए दिव्य ज्ञान होना चाहिए। ओके, तो यज्ञ कितने प्रकार के हैं? तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कुछ लोग हैं देवताओं की पूजा करते हैं, तो अभी यज्ञ के प्रकार बताए हैं। ओके, तो यज्ञ के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति। तो यज्ञ क्या है? तो देवताओं की पूजा आप करते हो, है ना, ये एक यज्ञ है। दूसरा है कि ब्रह्म की उपासना, जैसे उदाहरण दे रहा हूँ कि कर्मयोगी होते हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं या कर्मकांडी, और जो ज्ञान योगी होते हैं वह ब्रह्म की उपासना करते हैं। ओके, ब्रह्म की उपासना मतलब वह परमात्मा या फिर अपने आप को वो आत्मा के रूप में पहचान लेते हैं ज्ञान योगी। और उसके बाद तीसरा होता है ब्रह्मचारी, जो मन पर नियंत्रण करता है। ब्रह्मचारी कैसे करता है? तो अपनी इंद्रियों को वो भगवान की सेवा में लगाता है। और गृहस्थ ये इंद्रियों के भोगों को अर्पित करता है अग्नि में, इंद्रिय विषयों को। इंद्रिय विषयों को मतलब वह ऐसी जगह नहीं जाता है जहाँ पर वह माया के ट्रैप में आ जाए, अपने आप को वह सुरक्षित रखता है। और उसके बाद है आत्म संयम। तो पतंजलि योग प्रणाली के अनुसार प्राणवायु को वह नियंत्रण करता है अपने भीतर, और इस तरीके से वो आत्म संयमी बन जाता है। कुछ लोग हैं वह दान देते हैं, है ना, उसको द्रव्य यज्ञ कहते हैं। कुछ लोग तप यज्ञ करते हैं, तपस्या। कुछ लोग योग साधना मतलब अष्टांग योग का पालन करते हैं। और कुछ लोग शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। और कुछ लोग प्राणायाम, है ना, श्वसन की प्रक्रिया के शरीर के भीतर प्रसारित होने वाली हवाओं को उनकी दिशाएं उलट कर नियंत्रित करना। तो इस तरीके से ये यज्ञ के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति है। ओके, तो इतना सब सुनने के बाद अर्जुन के मन में भी प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न ये आता है, क्या इन अलग अलग यज्ञों का एक ही उद्देश्य है? भगवान कहते हैं हाँ। क्या उद्देश्य है? कि कर्तव्यनिष्ठ कार्य की ओर ले जाता है और ज्ञान को बढ़ाता है ना। तो ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? तो यज्ञ करने से। यज्ञ मतलब क्या है? सैक्रिफाइस, त्याग। क्योंकि ये सारी चीजें करने के लिए अपने आप को त्याग करना होगा कुछ चीजों का, है ना। इतना आसान नहीं है कि मन पर नियंत्रण करना, वेद अध्ययन करना, तपस्या करना, दान करना, है ना। नेक्स्ट, तो यज्ञ के उद्देश्य क्या है? तो यज्ञ के उद्देश्य कि यज्ञ करने से पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। दूसरा, यज्ञ के बिना मनुष्य इस जीवन में अथवा अगले जन्म में भी सुखपूर्वक नहीं रह सकता। अतः वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया गया है। ओके, नेक्स्ट, अभी भगवान कहेंगे, अर्जुन के मन में सवाल है कि ये ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकता हूं मैं? कोई ज्ञान प्राप्ति की विधि है? भगवान कहते हैं फिर फेमस श्लोक, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिन। भगवान कहते हैं कि गुरु के पास जाओ, है ना, और सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो, उनकी सेवा करो। 4 चीजें बताई गई है। पहले तो उसके पास जाना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कहा है कि गुरु जाता है शिष्य के पास, है ना। शिष्य को कहा गया है कि वो गुरु के पास जाए, सत्य को जाने, विनम्रता से जिज्ञासा करे, उनकी सेवा करे। ये करने के बाद वो तुम्हें दीक्षा देता है, उपदेक्षन्ति, दीक्षा देता है। कौन सी दीक्षा देता है? ज्ञान रूपी दीक्षा देता है। और फिर तुमको सत्य का दर्शन होता है। ओके, तो इसके लिए शिष्य न केवल गुरु से विनीत होकर सुने, उसकी सेवा भी करे। ओके,
तो अभी अर्जुन पूछता है लेकिन मैंने तो पहले से ही आपको गुरु के रूप में स्वीकार लिया है। समझ में आ रहा है? अर्जुन कह रहा है कृष्ण आप मेरे गुरु है, दूसरे अध्याय में ही मैंने आपको गुरु के रूप में स्वीकार किया है, अभी चौथा अध्याय चल रहा है। समझ में आ रहा है? ऐसा ऐसा अर्जुन नहीं बोल रहा है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ, है ना, क्योंकि अर्जुन के लिए कोई अध्याय नहीं था। तो अर्जुन कह रहा है कि मैंने तो पहले ही आपको गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया है। कृष्ण कहते हैं हाँ, इसलिए तो मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ। समझ में आ रहा है? इसलिए तो मैं तुमको ज्ञान दे रहा हूँ। अर्जुन कहता है क्या जांचने का कोई तरीका है कि मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है या नहीं? मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं अच्छी तरह से समझ गया हूँ कि नहीं? कितने लोगों का ये प्रश्न है कि क्या जांचने का कोई तरीका है कि मैं ज्ञान तो मुझे प्राप्त हो रहा है लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा? सबको ऐसा लगता है ना, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं समझ गया हूँ कि नहीं? ओके, तो अभी ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके जी, नेक्स्ट। तो 3 गुण एक आदर्श छात्र बनाते हैं। लिखिए 3 चीजें हैं आदर्श छात्र, अच्छे स्टूडेंट। पहला है उत्सुकता, उसमें उत्साह होना चाहिए, कुछ सीखने की इच्छा होनी चाहिए, आज कुछ नया सीखने को मिलेगा, है ना। दूसरा है आज्ञाकारी होना चाहिए, है ना। अगर आज्ञाकारी नहीं है तो कुछ फायदा नहीं उसका, वो ऐसे ही आएगा चला जाएगा। आज्ञा को स्वीकार करने के लिए अभी तक वह तैयार नहीं हुआ है। और तीसरा है कृतज्ञता अपने गुरु के प्रति, है ना। इसके लिए हम पहला श्लोक क्या बोलते हैं? ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, है ना। तो ये कृतज्ञता है, हमेशा कृतज्ञता प्रदर्शित करनी चाहिए अपने गुरु के प्रति, है ना। नहीं तो वो ज्ञान हमें केवल अहंकारी बनाएगा, है ना। तो उसके लिए ये सारा श्रेय गुरु को जाता है, जो भी है ना हम करते हैं शिष्य। तो अभी अर्जुन पूछता है कि फिर जी फिर कभी भ्रम नहीं होगा। भगवान कहते हैं कि अगर तुमको पता चला है कि ज्ञान तुम्हारा परिपूर्ण हुआ है तो तुम कभी मोहग्रस्त नहीं होगे। दूसरा है कि तुम्हें शुद्ध दृष्टि प्राप्त होगी। तीसरा है तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। चौथा है कर्म फल नष्ट हो जाएंगे, है ना। और पांचवा है तुम निष्काम कर्म योग या भक्ति योग का अभ्यास करने के लिए प्रेरित हो जाओगे। तो अभी मेरा प्रश्न है कि क्या आपका मोह नष्ट हो गया है या हो रहा है या 1% हुआ है, 2% हुआ है? हो रहा है गुरु जी। 1% ही होगा ओके, हो रहा है, ठीक है। दूसरा सवाल है क्या आपको शुद्ध दृष्टि प्राप्त हुई है कि यही मेरे जीवन का लक्ष्य है, ऐसा आपको दिख रहा है? जी गुरुजी दिख रहा है जी। आपको लग रहा है ऐसे कि मेरे पाप नष्ट हो गए हैं क्योंकि मैं अभी 4 नियम का पालन कर रहा हूँ, मांस नहीं खा रहा हूँ, नशा नहीं कर रहा हूँ, प्याज लहसुन सब छोड़ दिया है, या ऐसा आपको लग रहा है? लग रहा है, थोड़ा है ना। थोड़ा सा हाँ, थोड़ा सा तो है ना, थोड़ा सा तो है। मतलब प्याज लहसुन कोई बड़ी बात नहीं है, केवल चाय कॉफी और मांसाहार जी, वो धीरे धीरे छूट जाएगा। ओके गुरुजी सब छूट गया है, पर ऐसा लगता है कि पाप पूरा नष्ट हो गया है, ऐसा सवाल आता है। हाँ, सवाल हो गया वो। एक बार परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज को उनके एक शिष्य ने प्रश्न पूछा था कि इतने सालों से हम जप कर रहे हैं लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा है कि थोड़े बहुत अनर्थ मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। तो महाराज ने बहुत सुंदर उत्तर दिया था। महाराज ने कहा कि तुम अभी भक्ति में आए हो ना, तो कृष्ण तुम्हारे सारे पाप आसानी से निकाल सकते हो, तुमको पाप से मुक्त कर सकते हो। लेकिन भगवान तुम्हारे इसलिए पूरा नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि सारा करोगे ना तो तुम अहंकारी बनोगे। तो इसके लिए तुम्हारे में विनम्रता बनी रहने के लिए वो थोड़ा बहुत ना तुम्हारे में अनर्थ भगवान रखते ही है। समझ में आ रहा है क्यों रखते हैं? वो इसलिए रखते हैं ताकि मैं विनम्र रहूं। अहंकारी नहीं हो। हाँ, तो इसके लिए देख, जब हमारे से कोई गलती हो जाती है देखो बीच में, तो गिल्ट मारती है क्या नहीं? देखो गिल्ट बहुत मारती है, अरे यार ये क्या किया मैंने। करना नहीं चाहिए था ऐसा लगता है।
हाँ हाँ, तो ये गिल्ट आप नहीं रहेगी तो क्या होगा, फिर आप पछताओगे क्या? आप नहीं पछताओगे, फिर आप बोलोगे अरे मैं तो एकदम भक्ति योग का हीरो बन गया अभी, है ना। या फिर कोई लेडीज है तो बोलेगी हीरोइन बन गई मैं, है ना, तो उसको अहंकार आएगा। तो उसके लिए भगवान है वो थोड़ा बहुत अनर्थ रखते ही है। ओके, तो ये सब चीजें होगी। गुरु जी, लहसुन प्याज अगर हम खा रहे हो तो गुरु मंत्र मिल सकता है क्या? नहीं नहीं, ऐसे नहीं है, छोड़ना पड़ेगा, जरूरी है। लहसुन ओ, प्याज के बिना मतलब गुरु मंत्र नहीं मिल सकता, ये भी छोड़ना नहीं पड़ेगा? नहीं जी, गुरु हमारी जी, परंपरा ये ऐसी है। ऐसा नहीं हुआ तो फिर हमको गुरु मंत्र नहीं मिलेगा? ये बाद में इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे ना, क्योंकि ये अभी तो कुछ सवाल नहीं ऐसा है नहीं, है ना। तो हे भारत, अभी ज्ञान प्राप्ति में श्रद्धा की भूमिका। तो अभी अर्जुन सवाल करता है कि कौन ज्ञान प्राप्त कर सकता है, कौन अधिकारी है ज्ञान का। तो भगवान ने 3 चीजें बताई है। पहला, जिसके शास्त्र में श्रद्धा है, गीता में श्रद्धा है, वह ज्ञान प्राप्त कर सकता है। दूसरा, जिसने निष्काम कर्मयोग को अपना लिया है या उसने अपेक्षाओं को छोड़ दिया है। और तीसरा, जिसकी इंद्रिय नियंत्रित है, मतलब बेसिकली वो 4 नियम का पालन कर रहा है, 16 माला का जप कर रहा है। ओके, तो ऐसा ज्ञान प्राप्त करने का वह उचित अधिकारी है। तो यहाँ पर इसके लिए भगवान कह रहे हैं कि हे भारत, तुम योग में समन्वित होकर खड़े हो, युद्ध करो, उठो युद्ध करो, है ना। तो इस तरीके से हमारा चौथा अध्याय पूरा हुआ। तो चौथे अध्याय का सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है जो ज्ञान की विधि, कि गुरु के पास जाओ और ज्ञान को प्राप्त करो विनीत भाव से, विनम्रता से, है ना, सेवा करो। उसके बाद फिर दीक्षा होती है और फिर वह ज्ञान हमारे हृदय के भीतर प्रवेश करता है। ओके, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। 10 मिनट है मेरे पास, तो किसी का कुछ प्रश्न है? जी, गुरु जी आप जो बता रहे थे, मोह नहीं होगा, शुद्ध दृष्टि, पाप नष्ट हो रहे हैं, और कुछ आप बताना चाहते थे लेकिन बीच में फिर वो प्रश्न आने लगे अभी। हाँ, क्या बता रहा था मैं, वापस एक बार बताओ। अभी आप बता रहे थे ना क्रेडिट में, जो जैसे इससे क्या होगा, तो मोह नहीं होगा, शुद्ध दृष्टि मिलेगी, 5 चीजें। पाप नष्ट हो हाँ रहे हैं, तो आपने 3 ही बताया, 2 हाँ, कंप्लीट चौथा नहीं हो पांचवा, पाया हाँ तब तक दूसरे। बराबर जी जी। तो उसमें हाँ, पहला था, क्या अर्जुन तुम्हारा मोह नष्ट हुआ है? अगर तुमने इतना सुना है, अर्जुन अर्जुन कहता है कि आखिरी अध्याय में कहता है ना वो, नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा, पता है ना, आखिरी 18 में कहता है। उसके बाद दूसरे में कहता है कि क्या तुमको शुद्ध दृष्टि प्राप्त हुई है? तो भगवान, तो अगर मोह नष्ट हुआ है तो इसका अर्थ क्या है, मुझे दृष्टि प्राप्त हुई है, बराबर है। अगर मोह गया है तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। तीसरा है, उसके पाप नष्ट हो गए। तो प्रतिभा ने प्रश्न पूछा था यहाँ पर, है ना। तो पाप हमारे भगवान है, वो थोड़े बहुत रख देते हैं। चौथा है, कर्मफल नष्ट हो जाते हैं। कर्मफल नष्ट हो जाते का अर्थ क्या है, तो हमें आप हमारी खत्म। भौतिक इच्छा हमारी खत्म हो जाती है ना, संसार के प्रति लगाव कम हो जाता है। और पांचवा है कि हम भक्ति योग का अभ्यास करने में प्रेरित हो जाते हैं। यह हो रहा है ना, प्रेरित अभ्यास हमारा हो ही रहा है, रोज आप आते हो, है ना। ऐसा एक दिन भी जाता है जब आप नहीं आते हो, मैं तो देख रहा हूँ पिछले 5-6 महीने उससे आप लगातार आ रहे हो। इसके कोई इस्कॉन मंदिर में भी इतना लगातार कोई जाता नहीं है जितना आप यहाँ पर लगातार आ रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका फास्ट प्रगति होगा, है ना। इतना फास्ट फॉरवर्ड है कि रोज आ रहे हो, रोज सुन रहे हो, रोज माला कर रहे हो, है ना। तो जी, आप ये तो जितना अच्छा बताते हैं वो सुनने के लिए आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके से आपका बहुत अभी ज्यादा ही गुरुदेव, शीघ्र गुरुदेव प्रगति। ये चारों चित्र को आपने एक्सप्लेन नहीं किया, ये माता जी जो स्क्रीन पे लाई हैं, कृपया इसे एक्सप्लेन करें नाव, गुरुदेव। अच्छा, 35वां श्लोक है, जो फिर कभी भ्रम नहीं, शुद्ध दृष्टि, ये मैंने बताया था। और अभी 36 में भगवान नाव का उदाहरण देते हैं। तो नाव क्या है, तो 36 में भगवान कहते हैं कि ज्ञान रूपी नाव में, है ना,
ज्ञान रूपी नाव में तुम बैठ जाओगे, जिससे तुम भवसागर को पार कर सकते हो। तो नौका का दृष्टांत दिया है कि तुमको ज्ञान रूपी नौका में बैठना है। और अग्नि का उदाहरण इसलिए दिया है कि ज्ञान की अग्नि में तुम्हारे सारे कर्मफल जलकर भस्म हो जाएंगे। और फल इसलिए दिया है कि तुम्हारे सारे कर्मफल नष्ट हो जाएंगे। और चौथा तलवार, मतलब भगवान कह रहे हैं कि 42वें श्लोक में कि ज्ञान की तलवार है ना, ज्ञान की तलवार से तुम्हारे भीतर जो संदेह है उसको तुमको काट देना है ना। तो इसके लिए हमारे अंदर जो डाउट है उसके लिए ज्ञान की तलवार दिखाइए। तो बस वही चीजें हैं। ओके, तो अभी यहाँ पर मैं रुकता हूँ, 5 मिनट है। तो किसी के कल प्रश्न थे 4 जनों के, तो आप बोल सकते हो, किसी का है प्रश्न? हरे कृष्णा गुरु जी। क्या नहीं। भागवत की कथा बोलो। सुनाएंगे? भागवत की कथा सुनाएंगे, लेकिन ये चौथा अध्याय के बारे में कुछ प्रश्न है आपके तो बताइए। ओके जी, ओके। उसके बाद कृष्ण मोहन सिंह, कुछ बताना है आपको? ज्यादा ही है वहाँ पर। ओके। मैंने पूछ लिया गुरु जी जो आपसे सुधा गुप्ता। ओके। हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम। आपने कहा था ना भी गुरु जी, भगवान कहते हैं कि यदि तुम्हें पता चला है कि तुम्हें ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो उसमें 3-4 कारण बताए थे आपने कि कौन ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जैसे गीता में जिसकी श्रद्धा हो, निष्काम कर्म शास्त्र में करे। श्रद्धा है उसकी, उसके इंद्रिय नियंत्रण में है। हाँ जी, इंद्रिय दूसरा में था, नियंत्रण। हाँ। और तीसरा था ठीक है, जो निष्काम बिना अपेक्षा से निष्काम वो कर्म कर्म करे। करता है। तो 3 ही कारण है इसके। हाँ, 3 ही है। अगर ये 3 चीजें हमारे पास है तो हम ज्ञान प्राप्त करने के अधिकारी हैं। ठीक है गुरु जी, धन्यवाद। ओके, नेक्स्ट सुमन सिंह। हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम। आपने जैसे बताया था कि कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म के बारे में, तो उसमें हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हम कर्म में अकर्म ऐसे कर सकते हैं कि परिवार की सेवा कर रहे हैं, चाहे उनकी जो भी कुछ सुन रहे हैं, तो हम ये सोच सकते हैं कि हाँ ये सब मतलब भगवान का ही अंश है, तो ये हमारा ही कर्म है, इसीलिए सुन रहे हैं। और हम जो करेंगे और उसकी फल की इच्छा करेंगे कि ये हमको पूरा करे, चाहे हमको अच्छा बोले, तो ये हो गया कर्म में कर्म। जी जी जी, आ रहे हैं। तो मैं यही बता रहा हूँ कि अगर तुम परिवार के लोगों को कृष्ण के अंश के रूप में देखती हो तो फिर वो अकर्मई हो जाएगा। और जब तुम सोचोगे मेरा पति है, बच्चा है, तो फिर वो कर्म हो जाएगा। ओके, तो सोच के ऊपर है सारा चीज, हम क्या सोच रहे हो। ओके, नेक्स्ट। हाँ, लेके नहीं जाएंगे 4 बजे 5 बजे। 4 बजे। उसके बाद ओके, तो अभी मुझे जाना होगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे कृष्णा। प्रणाम।